आज हम सीखेंगे व्हाट आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो हैं हमारे, ये एडजेक्टिव आमतौर पर लोग इसको पढ़ते हैं, बट स्ट्रेस हमारे ए पे होना चाहिए। एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स इसको हम अगर तेज़ी में बोलें तो यही प्रोनाउंसिएशन आता है। तो ये होते क्या हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी डिग्रीज़ क्या हैं। उर्दू में इसको या हिंदी में इसको सिफ्त कहा जाता है, जिसको हम क्वालिटी या कोई ऐसी खूबी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो सीखना ये ज़रूरी है कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। देखें, एडजेक्टिव्स की बात है, ये किसी भी चीज़ की सिफ्त बयान करते हैं। अब जहाँ पे हम सिफ्त का ज़िक्र करते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद जो उनके ख्याल में पॉजिटिव क्वालिटी है उसी को सिफ्त कहा जाता है। लाइक किसी का अच्छा होना ही सिफ्त है, किसी का जो है वो लायक होना ही सिफ्त है, ज़्यादा मार्क्स लेना ही सिफ्त है। जबकि यहाँ पे जो एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वो वाली सिफ्त नहीं है जिसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं इसके साथ। ये है बेसिकली जो आपको दूसरी चीज़ों से डिफरेंशिएट करती है, दूसरी चीज़ों से अलग करती है। यानी आप कोई भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का फ़ैसला तो एक अलग चीज़ है। इसलिए हमने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि वो चीज़ एडजेक्टिव है या वो चीज़ सिफ्त है जो हमें एक चीज़ को दूसरे से अलग करती है। जैसे किसी का ब्लैक होना, किसी चीज़ का, उसको अगर दूसरों से अलग कर रहा है तो ये उसकी सिफ्त है। वाइट होना, टॉल होना, शार्ट होना, फैट होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि इनकी डिग्रीज़ होती हैं। अब डिग्रीज़ मतलब दर्जात, दर्जात मतलब लेवल्स। लेवल्स जैसे एक पॉजिटिव डिग्री है जिसको हम जनरल कहते हैं, इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप लोगों का कॉन्सेप्ट वाज़े हो जाएगा। उसके बाद एक कंपैरेटिव, इसका एक लेवल होता है जिस पे आप किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। और एक सुपरलेटिव होता है जहां आपका कंपैरिजन बहुत बड़े लेवल पे या बहुत बड़ी तादाद के साथ होता है। तो हम अब इसकी जो ये डिग्रीज़ हैं या लेवल्स हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। अब पहली डिग्री हमारी पॉजिटिव डिग्री है, जिसको अ, एक जनरल हम कहते हैं कि क्वालिटी दूसरों से अलग करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। हेरा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल होना आपको दूसरों से अलग करता है जनरल लेवल पर। आप किसी ख़ास बंदे के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप एक जनरल कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें हाँ, हेरा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, कुरतुलैन इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब आप उसको एक इंटेलिजेंट गर्ल कह रहे हो तो एक जनरल कंपैरिजन हो रहा है, यानी कुछ लोगों के साथ। दिस ऑरेंज इज़ डिलीशियस, हम कह रहे हैं भाई दिस ऑरेंज इज़ डिलीशियस, एक जनरल लेवल पे, नॉट हर्टिंग, नॉट अ टफ कंपटीशन। तो ये एक जनरल और प्लीजिंग मोस्ट ऑफ्टन होता है हमारा कंपैरिजन। सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको, दूसरों से अलग करते हैं। तो इस डिग्री को, यानी जो पहली डिग्री है, इसमें ब्यूटीफुल पहली डिग्री है। दूसरी डिग्री में मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। इंटेलिजेंट यहाँ पे पहली डिग्री है, फिर मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। इसी तरह डिलीशियस है तो वो मोर डिलीशियस और मोस्ट डिलीशियस हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरी डिग्री को। अब जो सेकंड डिग्री है या सेकंड लेवल है, उसको कंपैरेटिव डिग्री हम कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जो है उसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा टफ कंपटीशन होता है, बिकॉज़ दो चीज़ें हैं, आपने ख़ास दो चीज़ें ली हुई हैं, इसमें कोई जनरल वाली चीज़ नहीं है, पर्टिकुलर दो चीज़ों का। जैसे अब हीरा और ज़ुमर की खूबसूरती का मुकाबला हो रहा है, तो हीरा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन ज़ुमर। तो हीरा और ज़ुमर की जो खूबसूरती का मुकाबला हुआ, उसमें हमने हिरा को ज़्यादा खूबसूरत करार दिया। तो हिरा इज़ मोर ब्यूटीफुल
than Zumar. My house is bigger than that of yours. कि मेरा घर आपके घर से ज़्यादा बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम घरों की जो स्पेस है या साइज़ है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग कि मेरा घर तुम्हारे घर से ज़्यादा बड़ा है। तो जहाँ पे हम साइज़ का कंपैरिजन किया, यानी एक पर्टिकुलर चीज़ है, जनरल हमने घर की बाकी चीज़ों को कंपेयर नहीं किया कि भाई घर का ब्यूटी कैसी है, घर का फ़लाँ चीज़ कैसी है, डेकोरेशन कैसी है, इंटीरियर कैसी है। हाँ, जब उनका कंपैरिजन करेंगे तो हम उस वक्त भी जो है वो जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री ही, बिकॉज इसके नाम से पता चल रहा होगा आपको, कंपैरेटिव डिग्री यानी कि कंपेयर करने वाली डिग्री। तो दिस ऑरेंज इज़ मोर डिलीशियस दैन अदर्स, तो ये ऑरेंज जो है वो दूसरे ऑरेंजेस से ज़्यादा डिलीशियस है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। आइए तीसरी डिग्री की तरफ आते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम थर्ड वाला जो हमारा लेवल है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब जो सुपरलेटिव डिग्री है वो सबसे ऊपर है, यानी इसमें अब आप जो कंपैरिजन कर रहे हो, आप सबके साथ कंपैरिजन कर रहे हो एक यूनिट में। जैसे अगर आप क्लास को एक यूनिट लेते हो तो आप कहते हो हीरा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब इसके साथ द लगेगा, द मोस्ट, क्योंकि पर्टिकुलर कर दिया आपने। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, अब आपने क्लास को एक यूनिट लिया। अब इस तरह से हो सकता है हीरा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज, हीरा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली, हीरा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द सिटी। तो आप उसको एक यूनिट में जब किसी को सबके साथ कंपैरिजन करके बेस्ट करार दे रहे हो तो फिर हमारा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है वहाँ पे, और इसके साथ हम THE यानी द ऐड करते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब क्लास को एक यूनिट आपने किया। नेक्स्ट एग्जांपल में शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पे भी आपने क्लास को एक यूनिट करार दिया। जैसे आप शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द ऑफिस, शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द फ्रेंड्स, शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द फैमिली, शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल अमंग अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अदर चिल्ड्रन। तो आप कोई भी एक यूनिट लेते हो, उस यूनिट में जब कंपैरिजन कर रहे हैं और किसी एक को आप बेस्ट करार देते हो तो सुपरलेटिव डिग्री विद THE द के इस्तेमाल के साथ। दिस ऑरेंज इज़ द मोस्ट डिलीशियस देन ऑल, इसका मतलब है कि सारे ऑरेंजेस में से यही जो है वो मोस्ट डिलीशियस है। अब आपने सबके साथ उसका कंपैरिजन कर दिया। ये इस तरह से हमारी डिग्रीज तीन होती हैं। अब इसमें एक और बात आती है कि इसकी डिग्रीज़ जो हैं वो किस तरह से बनती हैं। लाइक उसमें कुछ डिग्रीज़ हमारी इरेगुलर डिग्रीज़ होती हैं और कुछ हमारी रेगुलर डिग्रीज़ होती हैं। अब जो हमारी रेगुलर डिग्रीज़ हैं, रेगुलर डिग्रीज़ में आमतौर पर पहला जो कंपैरेटिव आप कहते हैं उसके साथ ER मोस्टली ऐड किया जाता है। जैसे डार्क, ये हमारा रेगुलर जो है एडजेक्टिव हम कर रहे हैं, और उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क जो है उसके बाद डार्कर ER ऐड किया गया कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन दो चीज़ों के लिए, डार्कर। फिर उसके बाद है द डार्केस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा डार्क, द डार्केस्ट। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में हार्ड मुश्किल, हार्डर ज़्यादा मुश्किल दो के कंपैरिजन के लिए, और द हार्डेस्ट यानी सबसे मुश्किल। ये हमारी थर्ड वाली सुपरलेटिव डिग्री में द आ रहा है। इसी तरह जो इरेगुलर होती हैं उनकी फॉर्मेशन में मोस्टली जो है वो तीन जो डिग्रीज़ हैं वो अलग तरह की होती हैं। वो रेगुलर फार्मूले से नहीं होती, वो अलग अलग बनती हैं। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट हो गया। अब ये देखें इसमें तीनों की हालत अलग है। फिर उसके बाद जो है वो आ गया ब्यूटीफुल है, फिर मोर ब्यूटीफुल और द मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम और द मोस्ट हैंडसम। इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं जी रेगुलर और इरेगुलर डिग्रीज़ को। तो इसकी लिस्ट जो है वो आपको मिल सकती है
अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं या हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें तो आपको डिग्रीज़ की कंप्लीट लिस्ट दी जा सकती है, रेगुलर और इरेगुलर की। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपने आई होप काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी और आपने ये भी इसको कर सकते हैं कि जिन लोगों के साथ आपको लगता है कि ये हेल्पफुल होगा, उनके लिए ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करिए उनके साथ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, बट डू शेयर इट, सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकॉन ज़रूर आप करें ताकि हमारी डेली बेसिस पे जो नई वीडियोस आ रही हैं आप उनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।